जय हिंद बच्चों। तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स से एक डाउट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं फटाफट देखिए। सबसे पहली जो चीज़ मुझे जो दिख रही है वो मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर मैं ओपन कर सकता हूँ, राइट। कई बच्चे बोलेंगे सर आप यहाँ पे साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप मुझे जब बता रहे थे एक्सरसाइज में या फिर क्वेश्चंस करवाते उस टाइम पे देखो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि साइन कॉस में आप कन्वर्ट करके करें, दैट्स फाइन। बट ये मैंने कभी नहीं बोला कि आप हर एक क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपसे हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करेंगे, आपको चाहिए क्या उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही हो जाता है, दैट्स फाइन, ठीक है। बट आप हमेशा इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते। तो यहाँ पे मैं पहले तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना चाहूँगा। इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ना मेरे को टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा यहाँ से, जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ टेन स्क्वायर ए। और आपको पता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इजीली सेकेंड के टर्म में आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, राइट। तो हमेशा अपने टारगेट को सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके पास दोनों आइडेंटिटी जो है वो होल स्क्वायर वाली यूज हो जाएंगे, ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाली से आइडेंटिटी से लगाकर खोल दूंगा तो ए स्क्वायर विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी टेन स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर बी, ओके। नाउ नेक्स्ट प्लस टू ए बी भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू ए तो 1 ही आपके पास, छोड़ दीजिए इंटू में 1 कोई दिक्कत नहीं, बट इंटू 10 बी करना पड़ेगा। 10 बी की जगह 10 ए इंटू 10 बी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो यहाँ इसकी आइडेंटिटी हमने खोल दी, बीच में प्लस लगाकर इसको भी हम खोल ही देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर ए, ध्यान से देख लीजिए, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली टेन स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस का क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी 2 इंटू टेन ए है ना, ए और इंटू बी के जगह पे क्या आपके पास 10 बी। और जो प्रूफ करना है आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर भी। चलिए अब हम इसको प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से ये जो चीज़ है वो आपके पास प्रूव होने वाला है। अब बात आती है कि यहाँ से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को उड़ा दीजिए, बिल्कुल सेम सेम है तो उड़ गया ये। तो मेरे पास जो बचा है ना उस पर ध्यान से देखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे सेकेंड के टर्म में लाना है, क्योंकि हमें आंसर सेकेंड के टर्म में चाहिए। तो आपको मालूम है कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये जो 1 है ना 1 उसके जगह पे यही चीज़ पुट कर दे सेकेंड और 10 के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। ओके इसको आप एजिटी छोड़ दे अभी थोड़ी देर के लिए, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू में टेन स्क्वायर बी, ओके। प्लस में ये वाला टेन स्क्वायर ये एजिटी छोड़ देता हूँ आपके पास, ये वाला मतलब ये वाला, ठीक है। और फिर प्लस में आपके पास टेन स्क्वायर भी है उसे भी एजिटी छोड़ देता हूँ, और आगे तो सब कुछ उड़ ही चुका है। तो ये वाला टेन स्क्वायर ये और टेन स्क्वायर ये भी उड़ गया आपके पास। तो आपके पास क्या बच गया सेकेंड स्क्वायर ए, फिर बच गया प्लस में टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, और प्लस में बच गया आपके पास टेन स्क्वायर बी। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब आगे का क्या काम कर सकते हैं उसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए। सभी को सेकेंड के टर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए, सभी को, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर ए एजिटी छोड़ देता हूँ, इस वाले को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसके फॉर्म में, या फिर इस वाले को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। फिर मल्टीप्लाई करूँगा काम बन जाएगा। मैं सभी को कर देता हूँ, तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, पावर 4 बना देगा। तो वैसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं सबसे पहले इन दोनों में से टेन स्क्वायर बी को ना कॉमन ले लेते हैं, सबसे आसान काम हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि टीचर को जो चीज़ें हैं स्टेप से वो रटे हुए रहते हैं। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लाकर दे देंगे, आप देखना कि आपके जो टीचर होंगे, चाहे आप ऑफलाइन के टीचर होंगे या फिर ऑनलाइन के कहीं पे भी होंगे, वो आराम से सॉल्व कर देंगे। आप चाहे किसी भी बुक में से कहीं से भी ले आए, क्योंकि उनका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो ना टारगेट को सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे मूव करते हैं। आई ना बात समझ में, इसीलिए और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए प्लस ये टेन स्क्वायर बी को आप एजिटी छोड़ दीजिए ब्रैकेट में। देखिए ये जो टेन स्क्वायर प्लस 1 है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ये वो किसके इक्वल होता है मालूम है आपको, सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, मालूम है ना, ठीक है ना। तो इसके जगह लिख सकता हूँ मैं सेकेंड स्क्वायर ए, इनके बीच में क्या आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बोलेंगे ये कहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिखा, यहाँ से ये 10 को इधर भेज देंगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल बच जाएगा, इधर आप देख सकते हैं सेकंड स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया सेकंड स्क्वायर ए बिकॉज वी नीड सेकंड स्क्वायर ए, ओके। और सेकंड स्क्वायर बी भी चाहिए, और तो इससे अच्छा क्या चीज़ मिलेगा कि भाई टेन स्क्वायर बी है, इसको मैं लिख दूंगा सेकंड स्क्वायर
b-1। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। और ये सेकेंड स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दिया मैंने। ये जो सेकेंड स्क्वायर b-1 लिखा हो कहाँ से लिखा मालूम, यहीं से लिखा और कुछ नहीं। ये 1 को इधर भेज दो और 10 को इधर भेज दो, तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर a-1। तो जहाँ a था वहाँ तो b हम कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर a इस सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर a, और -1 से करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए आ जाएगा नेगेटिव का। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके पास जो बचा है मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए एंड सेकेंड स्क्वायर बी। तो आप अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि दैट्स व्हाट यू हैड टू प्रूव, सेकेंड स्क्वायर ए इंटू सेकेंड स्क्वायर बी, और आपने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आई ना बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आप अपने डाउट को भेजते रहेंगे और प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई, जितनी भी क्या यही क्वेश्चन डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।